देखिए, हम लोग अब क्लास 10th के बहुविकल्पी प्रश्नों को तैयार करेंगे गणित से। और पहले एक एक करके हम लोग लेसन कवर करेंगे। तो अभी आपको लेसन 1, 2, 3 और 4 मिलेंगे, जिसके क्वेश्चन आपको बोर्ड पे मिलेंगे और इसका हम एक एक आपको ऑप्शन बताते जाएंगे और समझाते जाएंगे कि कैसे इस आंसरों को आपको करना होता है, पकड़ना होता है। और OMR शीट के प्रश्न है, तो OMR शीट के प्रश्न को आप समझते हैं कि MCQ ही कहा जाता है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं। तो जो पहला लेसन है हम लोगों का, जिसमें हम लोग को वास्तविक संख्याएं हैं, तो वास्तविक संख्याओं में से आपको क्लियर है कि लौसम मौसा के सवाल ही ज़्यादा आने की संभावना रहती है। तो लौसम मौसा में लौसम और मौसा निकालना गुणनखंड विधि से आप पहले से ही जान रहे हैं, और उसमें एक फार्मूला है कि लौसा गुणे मौसा बराबर दोनों संख्याओं का गुणनफल। तो अब देखिए, जैसा कि आपको बोर्ड पे दिख रहा होगा, क्वेश्चन नंबर 1 में आपको ये दिख रहा होगा 26 था 156 का लौसा दिया है 156, तो मौसा ज्ञात करना है। इसको सीधे सीधे लौसा गुणे मौसा बराबर संख्याओं के गुणनफल से आप ज्ञात कर सकते हैं। तो इसका आंसर आपको क्या मिलेगा? 26। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन में आपसे कहा जा रहा होगा कि कौन सा अभाज्य युग्म है। सअभाज्य युग्म का मतलब ये होता है कि वे संख्याएं आपस में कटनी नहीं चाहिए। उसमें देखिएगा जो भी ऑप्शन दिए हैं उसमें 3, 9, 5, 25, 31, 93 ये सब कटने वाले हैं। कौन सा नहीं कट रहा है? 18 और 25। तो ये हमारे सअभाज्य युग्म हो जाएंगे। आगे देखिएगा 15, 18, 24 का लौसा आपको ज्ञात करना है। 15, 18, 24 का लौसा आप वैसे भी ज्ञात कर लेंगे, गुणनखंड करके इसको ज्ञात कर सकते हैं। आप किसी विधि से ज्ञात कर लीजिएगा। ऑप्शनल प्रश्न है इसलिए इसमें विधि का कोई मतलब नहीं है, लेकिन कैलकुलेशन करके चेक जरूर कर लिया करिएगा। इसके ऑप्शन में देखिएगा डी नंबर 360 जो होगा वो आपका लौसा आ जाएगा। उसके किन्हीं दो धनात्मक पूर्णांकों ए बी के लिए क्या सत्य है? तो ये सूत्र ही है, ए गुणे बी बराबर लौसा गुणे मौसा। इसमें ऑप्शन नंबर ए आपका सही होगा। 140 का अभाज्य गुणनखंड करना है, तो 140 का कोई भी अंक आपको दे सकता है गुणनखंड के लिए। जैसे मान इसमें 140 दिया है, तो आप सबसे पहले क्या करिएगा? भाग विधि से गुणनखंड कर दीजिएगा। देखिए 70 हुआ, 2 से करेंगे 35 होगा, फिर 5 से काटिएगा, 5 7 35। ये हो गया 2 × 2 × 5 × 7। इसको आप लिख सकते हैं 2 का पावर 2 5 × 7। अब अपने ऑप्शन में देख लीजिएगा कौन सा सही है। तो आपके दिए गए ऑप्शन में ए वाला ऑप्शन सही है। ठीक, उसके बाद ग्राफ के सवाल में जो ये पूछा जाता है कि कितने इसके मान हो सकते हैं। तो अब जैसे मान लीजिए ऐसे कोई ग्राफ, इसमें जो ग्राफ दिया हुआ है आपके पेपर में वो ऐसे दिया है। देखिए, तो एक शख्स को 1, 2, 3 जगह काट रहा है, तो इसके मान कितने होंगे? 3। तो ऑप्शन देख लीजिएगा कौन सा सही है आपका? सी। उसके बाद क्वेश्चन है 3x² + 5x - 2 के शून्यकों का योगफल। शून्यकों का योगफल मतलब अल्फा प्लस बीटा, और अल्फा प्लस बीटा, ये जो अल्फा प्लस बीटा हमारा होता है ये क्या होता है? -b/a। तो इक्वेशन में देखिएगा -b, माइनस तो होगा, b का मान क्या है? 5, a का मान 3, तो इसका मान क्या आएगा? -5/3। तो इस ऑप्शन को देखिए कौन सा सही है? -5/3 ए वाले ऑप्शन में सही है। उसके बाद क्वेश्चन दे रहा है त्रिघात बहुपद के शून्यकों की संख्या। देखिए, एक घात का है तो एक शून्यक होता है, द्विघात है तो 2 शून्यक होते हैं, त्रिघात है तो इसमें शून्य कितने होंगे? 3 होंगे। तो इसमें ऑप्शन कौन सा सही होगा हमारा? 3। तो जो भी MCQ के क्वेश्चन आपको करने होते हैं, पहले उसको एक बार सोल्यूशन को देख लिया करिए, और तब उसके बाद टिक करिए, तब अपने आंसर शीट पे जाके उसको ब्लैक करिएगा। तो इस तरह से इन क्वेश्चन की हम तैयारी आपको करा रहे हैं, और लेसन के बारे में जानकारी तो आपको होनी ही चाहिए। देखिए, अब थर्ड और फोर्थ लेसन में चलते हैं। तो थर्ड जैसा लेसन आप जानते हैं कि ये 2 चर राशियों का रैखिक समीकरण होता है, और इसमें A1, B1, C1 पहले समीकरण गुणांक होते हैं, दूसरे के A2, B2, C2 माना जाता है। और इसमें गुणांकों का अनुपात देखा जाता है A1/A2, B1/B2, C1/C2। अब A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2 होता है, तो रेखाएं क्या हो जाती हैं? प्रतिच्छेदी, और एक हल होता है। और A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 हो जाए, इक्वल टू C1/C2 हो जाए, तो रेखाएं समपाती हो जाती हैं और अनेक हल होते हैं। उससे A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 और नॉट इक्वल टू C1/C2 हो, तो वो रेखाएं क्या होती हैं? समांतर होती हैं, कोई हल नहीं होता है। उसे द्विघात समीकरण में व्यक्तिगत की बात की जाती है। यहीं से
एक नंबर के सवाल अक्सर उठते हैं, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0, तो वहाँ पे मूल वास्तविक और समान हो जाते हैं। जब ग्रेटर देन 0 रहता है तो वास्तविक रहते हैं, मूल असमान होते हैं। और जब बी स्क्वायर माइनस लेस देन 0 हो जाता है तो मूल अधिकल्पित हो जाते हैं, जिसको हमको पढ़ना नहीं होता है। और मूलों का योगफल जो है सेकंड लेसन में आपने देखा अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए होता है और अल्फा बीटा सी बाई ए होता है। तो इन्हीं से रिलेटेड एक नंबर के क्वेश्चन बनते हैं। तो जैसे एक क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा कि समीकरण 3x प्लस 2y बराबर 6, तो y बराबर 0 है, तो इसका हल क्या होगा। समीकरण हल करना आपके पास विधि है, प्रतिस्थापन है, ग्राफ है, किसी विधि से आप हल करके आप मान निकाल सकते हैं। तो इसमें आप क्या करिएगा, y का मान रख दीजिए, तो x का मान आपको मिल जाएगा 2 और 0। सेकंड क्वेश्चन देखिएगा, आपको सीधा सीधा सूत्र वाला सवाल है वो, उसमें दे रहा है कि ये तीनों जो गुणांक अनुपात हैं बराबर हैं, तो ये रेखाएं क्या हो जाएंगी आपकी समपाती, यानी सी वाला ऑप्शन सही है। उसके बाद m के किस मान के लिए समीकरण, इसके जो मूल अद्वितीय हल होगा, अद्वितीय हल होने का मतलब यह है कि a1 बटा a2 नॉट इक्वल टू b1 बटा b2। जब आप सरल करेंगे तो इसका मान आपको मिलेगा -6। ये हल करना है आपको, a1 बटा a2 नॉट इक्वल टू b1 बटा b2। तो जब मान रखिएगा तो देखिए यहाँ पे 1 आएगा और दूसरे वाले में 3 है, और नॉट इक्वल टू दूसरे वाले में जब ये आएगा तो m मिलेगा आपको, यहाँ पे नहीं, यहाँ 1 है, यहाँ पे 3 है, और दूसरे वाले में यहाँ पे मिलेगा -2 और यहाँ मिलेगा आपको m। क्रॉस मल्टीप्लाई करने में देखिए m नॉट इक्वल टू क्या हो जाएगा -6। तो इसमें देखिएगा ऑप्शन आपको सी वाला सही है। उसी तरह समीकरण दिया यदि समीकरण 3x स्क्वायर माइनस 12x और प्लस k इज इक्वल टू 0 के मूल बराबर है, तो k का मान क्या होगा। तो मूल बराबर होने का मतलब आपको क्या ज्ञात करना है, बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू क्या होगा 0। तो अब यहाँ देखिएगा b का मान -12 है, तो -12 का वर्ग हो जाएगा आपका 144 -4 और इंटू a का मान देखिए यहाँ दिया है 3 और यहाँ पे k है इक्वल टू 0। सॉल्व करिए, देखिए 4 3 12 12 बने 44 से, यहाँ k का जो मान होगा वो 12 आएगा। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन में देखिएगा कौन सा सही है, तो डी वाला ऑप्शन सही है। उसके बाद जो द्विघात समीकरण शुरू होता है 2x स्क्वायर प्लस ax प्लस 6 बराबर 0 है, तो एक मूल अगर 2 है तो आपको a का मान निकालना है। तो इसमें क्या करिए कि x को की जगह पे 2 रख दीजिए, वहां से आपको मान निकल जाएगा, तो आपको मान मिलेगा -7। अब उसका x स्क्वायर माइनस 1/x बराबर 1 का व्यक्त कर ज्ञात करना है। तो ये देखिए इसको कैसे करिएगा, दिख नहीं रहा है कि ये समीकरण है द्विघात, तो पहले इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, बाई x इज इक्वल टू 1, x स्क्वायर माइनस 1 और यहाँ पे क्या हो जाएगा x, तो x स्क्वायर माइनस x माइनस 1 इक्वल टू 0। और यहाँ देखिए यहाँ 1 है, यहाँ भी 1 1, तो b का मान 1 है, तो 1 b स्क्वायर ये है आपका b, तो b स्क्वायर माइनस 4ac, तो 1 का वर्ग हो जाएगा 1 और माइनस देखिए 4 है और इनटू a क्या है 1 और यहाँ पे भी क्या है 1, तो ये हो गया 1 और देखिए 4 एकम 4 और माइनस माइनस प्लस 4 इज इक्वल टू 5। तो b स्क्वायर माइनस 4ac का मान क्या आएगा 5। तो जो इसमें ऑप्शन कौन सा सही है 5 नंबर। और एक समीकरण उसके बाद दे रहा है 3x माइनस 2x बराबर 2/x, समीकरण दे रहा है इसे 3/x दे रहा है और फिर दे रहा है -2x और इज इक्वल टू 2/x। तो इसमें इन्होंने ये पूछा है कि इसका हल क्या होगा, x का मान बताना है। तो देखिए इसको हल करने का तरीका आप ये बनाइए, आप इसको इधर लेके चले आइए, ठीक, और इस 2x को इधर ले, ये 1/x हो जाएगा और ये 2x क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 1, तो x स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2, तो x बराबर हो जाएगा कॉर्डिंग में 1/2। अब देखिए कॉर्डिंग में 1/2 जो वाला जो ऑप्शन है ए नंबर ऑप्शन सही है, इसका ऑप्शन ए सही होगा। तो इस चारों क्वेश्चन को आपको कवर करना है और ये चारों क्वेश्चन से आपके प्रश्न इसी तरह के पूछे जाते हैं, जिसमें आपको क्वेश्चन को टिक करने से पहले एक बार उसको सॉल्व करके देख लिया करिए, यहाँ इसका ये ऑप्शन सही है, क्योंकि भाई सही तो सही गलत तो गलत। तो ऑप्शन प्रश्न की तैयारी इस तरह से आप लेसन 1 to 4 कर सकते हैं। आगे हम और क्वेश्चन की आपको इसी क्रम में तैयारी कराते जाएंगे, पूरी किताब की तैयारी आपको करा देंगे, तो आप लेसन को तैयार करते रहिए।